अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हकीम अब्दुल बासित। आज हम बात करेंगे वज़न को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वज़न कैसे ज़्यादा किया जा सकता है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी वज़न कैसे कम किया जा सकता है, तो अक्सर दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि नहीं हमने वज़न बढ़ाना है, तो चले हमने कहा बस आज उस पर वीडियो बना लेते हैं। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस को आपको बर वक्त पे इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। जज़ाकल्लाह। अब आते हैं टॉपिक के वज़न कैसे बढ़ाया जा सकता है। वज़न कैसे बढ़ाया जा सकता है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 3 तरीक़ों से बात करेंगे। पहले में हम बात करेंगे कि वज़न वो कौन सी खुराक है, फूड्स में क्या है कि उसको हम रेगुलर बेस पे यूज़ करें और हमारा वज़न बढ़ जाए। दूसरा फिर मैं आपको एक नुस्खा दूंगा जिससे आप वज़न 6 से 8 केजी महीने में बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको आपने रेगुलर यूज़ करना है। और तीसरा भी एक नुस्खा है, उससे भी इंशाल्लाह आपकी वज़न बढ़ेगी। पहले हम बात करते हैं फूड्स में। खाने वाली वो कौन सी अशिया है, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनकी वजह से हमारा वज़न बढ़ सकता है। उसमें पहले आता है केला, बनाना। ये बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन फ्रूट्स है जिसकी वजह से हमारा वज़न जो है वो बढ़ सकता है। रेगुलर बेस पे आपने 2 से 3 केले लेने हैं। अगर आप 2 टाइम लेते हैं तो भी लेना है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो फिर आपने केले को अवॉइड करना है। दूसरा हमारे पास आता है अंडा। एक अंडे का ये है कि उसको आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। आप बॉयल करके खा सकते हैं, आप कच्चा पी सकते हैं, आप सालन में पका सकते हैं, आप उसको किसी भी तरीके से ऑमलेट बना सकते हैं। फिर उन लोगों के लिए जिनको बीपी का इशू है वो अंडे की जर्दी ना यूज़ करें। जिनको बीपी का इशू नहीं है वो बिल्कुल अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं चावल पे। तो 1 मग या 1 कप चावल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आते हैं 200 कैलोरीज। बेहतरीन जरिया है चावल वज़न बढ़ाने के लिए। और उसमें बेहतरीन जो सबसे जो बड़ी बात है वो कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे वज़न के बढ़ने में मुआविन साबित होता है। उसके आता है आलू, जो आम सब्जी है। आलू भी बेहतरीन जरिया है वज़न को बढ़ाने के लिए। हम अक्सर घरों में देखते हैं जब माएँ बच्चों को आलू, केला ये चीज़ें खिलाती है। अच्छा, अब आते हैं वज़न को मिल्क शेक के थ्रू कैसे बढ़ाया जाए। आपने करना क्या है, आपने लेना है 1 गिलास दूध। उसमें आपने 4 से 5 अदद के चुहारे या खजूर, उसकी गठियाँ निकाल के आपने डाल देनी है। उसको पीसेस कर लें और वो आपने बॉईल कर देना है। इसी तरह रख दें, आप फ्रिज में रख दें, वैसे रखते हैं, इसी तरह रख दें। सुबह उठ के आपने क्या करना है, इसमें आपने 3 अदद केले डाल देने हैं और 10 से 15 अदद सौंफ डाल देनी है। सौंफ इसलिए डाला जाता है कि जिनको मैदे का मसला होता है, जो ये हजम नहीं कर सकते मिल्क शेक, तो उनकी या गैस बनती है दूध की वजह से, तो उनके लिए सौंफ बेहतरीन है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये दूध जिसमें चुहारे या खजूर डाले गए हों उसमें केले और ये सौंफ डाल के आपने जूसर में डाल के इसका मिल्क शेक बना देना है। आपने सुबह नाश्ते से 1 घंटा कबल आपने इसको पी लेना है। अच्छा, जो चाहते हैं कि हम 2 टाइम इस्तेमाल करें तो फिर केले उसमें 3 के बजाय 2 अदद डाल सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम। ये बेहतरीन अमल है। इंशाल्लाह 1 महीने में आपका 6 से 8 केजी का वज़न इंशाल्लाह बढ़ेगा, लेकिन इसको आपने रेगुलर बेस पे यूज़ करना है। अब आते हैं तीसरे तरीके पे जिसके वजह से आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर है उसका, आपने लेना है सुबह सवेरे 1 कप दूध। ठीक है, दूध में आपने डालने हैं 4 अदद खजूर गठिया निकाल के। ठीक है, उसके अलावा लेना है आपने तिल सफ़ेद, आसानी से पंसार स्टोर के साथ मिल जाता है, लेकिन वो आपने ग्राइंड कर देना है, उसका पाउडर डाल देना है। इनकेस पाउडर ना भी बने आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसका पाउडर बना लें और ये आपने सुबह खाली पेट पी लेना है नाश्ते से 1 घंटा कबल। और ये आपने कम अज़ कम 1.5 मंथ, मतलब महीने से लेके 1.5 महीने तक आपने इसको यूज़ करना है। वज़न इंशाल्लाह 5 से 6 किलो इसके साथ इंशाल्लाह बढ़ेगा। कुछ वजूहात है जिनकी बिना पे वज़न हमारा डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता जाता है। उसमें जो है पहला जो है टेंशन। हर वक्त आप टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं तो इस वजह से भी आपका वज़न जो है वो कम होता जाता है। दूसरा जो है आपके मैदे का मसला। अगर आपके मैदे में मसला है, ठीक है, तब भी आपका वज़न जो है वो बढ़ेगा नहीं। और आपके अगर जिगर में मसला है तब भी वज़न नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिगर का काम ये होता है कि आपके खून की सफाई कर दें।
اور وہ جب بلڈ کی پروڈکشن ٹھیک طریقے سے نہ ہو, اس کی صفائی ٹھیک طریقے سے نہ ہو, تب بھی آپ کا وزن بڑھے گا نہیں, کم ہوگا, سوری. تو یہ کچھ ریزنز ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ عمل کر لینا ہے. اچھا ایک اور چیز, ہم بناتے ہیں اس کے لیے میڈیسن, میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ میڈیسن ہے ہم بناتے ہیں, لیکن یہ ڈفرینٹ ٹائپ مربع جات سے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ. اس کا پروسیجر تھوڑا سا مشکل ہے اور نہیں, یہ میں بتا دیتا, ٹھیک ہے. ہم یہ بناتے ہیں, اس کا کام بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ریڈ سیلز جو ہوتے ہیں بلڈ میں, اس کو انکریز کرتے ہیں. جب آپ کے ریڈ سیلز انکریز ہو جائیں اور آپ کا وزن آٹومیٹیکلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ خون کی روانی آپ کے رگوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے, تو وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, آپ اس کو آزما لیجئے, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.